प्रस्तुत करते हैं आनंद वीडियो प्रतापपुर छत्तीसगढ़। संपर्क नंबर 9617605750। तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि पूजा पाठ विधि में सब लोग पहले से जुड़े हैं, कहीं तांत्रिक के फेरे में पहले से जुड़े हैं, तो तुरंत नहीं सुनता कोई। अरे आया है शिव को गुरु बताने के लिए। हम तो शिव जी की पूजा बहुत करते हैं, माला से जाप करते हैं, कई तरह के तर्क करते थे लोग, आज भी करते हैं, लेकिन वह तर्क काम नहीं आया। फिर वही व्यक्ति जिसको साहब प्रेरित करते थे कि शिव को गुरु बनाइए, जब उनको तकलीफ हुआ तो फिर साहब के पास आकर के शिव को अपना गुरु बनाए, नाम का घोषणा कराया। जो व्यक्ति पौधा लगाता है, बहुत मेहनत करता है, सींचता है, जब फल देने लगता है तो उसकी और रक्षा करना शुरू कर देता है कि अब वृक्ष जो है फलदार हो गया है, अब फल आएगा, इसलिए रक्षा इसका ज्यादा होना चाहिए। तो गुरु हमारे शिव हैं, करना है 3 काम। इसके बीच में कोई तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सूत्र नियम लगा देते हैं और कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। और कोई अच्छा से बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो कहेगा व्यक्ति कि नहीं हम तो सब दिन किए हैं, तो सुनना नहीं चाहता। कभी साहब को देखा नहीं, साहब के पास गया नहीं, तो सुनना नहीं चाहता। उसके लिए साहब पुस्तक लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर। साहब पुस्तक इसलिए लिखे हैं कि साहब बोलते थे, हमेशा कहते थे कि रहना नहीं, यह देश वीराना है, यह शरीर कुछ समय के लिए ही आया है, यह तो चला जाएगा, क्योंकि देवता भी आए, भगवान भी आए शरीर में, तो छोड़ के जाना इस प्रकृति का नियम है, जाना ही पड़ा है, तो एक दिन मैं भी जाऊंगा, शरीर का ये नियम है। उसके बाद गुरु काज कैसे होगा, लोग कैसे सच्चाई को जानेगा कि करना क्या है। इस बीच में कई ठोक शाखाएं फूटेंगी और अपनी अपनी तरह से बात रखना शुरू करेंगे, कोई किसी का सुनेगा नहीं। उस समय प्रमाण कौन देगा? तो एक बड़ा धर्म, बड़ा ग्रंथ के रूप में हम लोगों को लिख करके दिए, आओ चले शिव की ओर। अब यह बताइए, जो व्यक्ति यहाँ से अंबिकापुर गया है, वो आपको बिना रास्ता पूछे ले जाएगा कि नहीं? रास्ता नहीं ना पूछना पड़ेगा। रायपुर जो गया है वो बिना रास्ता पूछे आपको ले जाएगा, क्योंकि वो गया है, जाकर के आया है, तो उसको रास्ता मालूम। साहब शिव से मिले, शिव से ज्ञान पाए, और वह रास्ता उनको मालूम था, इसलिए साहब ने कहा कि आप इसी रास्ते से चलिएगा, यह रास्ता बहुत सुगम है, आसान है, सुंदर है, और स्वर्ग का रास्ता है यह, जो अच्छा आपको बनाता है, आपको प्रतिष्ठित कर देगा, आप में प्यार भर देगा, इसी रास्ते पर चलिए। शिव के सानिध्य में जो आता है, शिव को गुरु बना लिया, लेकिन शिव का शिष्य हो जाए ये जरूरी नहीं है। शिव का शिष्य होने के लिए गुरु आदेशित कर्म पर चलना पड़ेगा। साहब ने कहा कि मैंने तो शिव चर्चाएं शुरू की थी शिव गुरु के लिए। उन्होंने कहा था तो मैंने की थी, अपने लिए साहब नहीं किए कि शिव चर्चा शुरू करो, अपने प्रतिष्ठित होना नहीं चाहे, इसीलिए कहे कि हम सब गुरु भाई हैं, हम सब गुरु भाई बहन हैं। कभी नहीं कहे कि मैं गुरु। साहब कभी प्रतिष्ठित होना ही नहीं चाहे। जो साहब के नजदीक गए हैं, कभी नहीं कह सकता व्यक्ति कि मैंने पैर छू करके प्रणाम किया। साहब मना करते थे, छूना है तो शिव का पैर छुओ, कैसे छुओगे? तो अब आपका आत्मा, आपका मन शिव से लग जाएगा, तो शिव को प्रणाम हो जाएगा। उनको प्रणाम करने के लिए क्या करना है? शिव को सोचना है, मन में स्थापित करना है, और नमः शिवाय करना है, शिव को प्रणाम हो जाएगा। और यह प्रणाम परिणाम लाते हैं, कर्मफल बदले जाते हैं। आपके अंदर परेशानी है, कर्मफल खराब है, तो कर्मफल बदले जाते हैं।
यह शिव की दया से होगी, अपने अपने नहीं होगी, शिव की दया से होगी। शिव की दया पाने के लिए शिव को याद करना जरूरी है। शिव को याद करिएगा तो शिव की दया पाइएगा, और शिव के याद नहीं करिएगा तो कहाँ से दया पाइएगा। कहेगा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन मुंह से बोलिएगा शिव भाव में रहेंगे तब तो। शिव को भाव में उतारिए। जैसे ही शिव को आप भाव में उतारिएगा कल्याण की ओर बढ़ने लगेगा। कल्याणकारी है शिव। तो आपस में भी प्रेम होना शुरू हो जाएगा। जैसे घर में एक गार्जियन हो तो घर के सारे लोग एकत्रित रहते हैं ना, एक घर के नीचे रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक ही बर्तन में खाना बनता है, सब खाते हैं जब तक मालिक एक रहता है। पिता कभी नहीं चाहता, पिता कभी चाहता है कि हम बच्चा, मेरा बच्चा होगा तो हम हिस्सा बांटेंगे, ये सोच करके बच्चा पैदा करता है। कभी नहीं, वह सोचता है कि मेरा औलाद हो, मेरा वंश बढ़े और हमारा नाम रोशन हो, हमारा भी कोई जानने वाला हो। तो हमारा जगत पिता शिव कभी चाहेंगे कि आपस में हम भेदभाव करें? शिव के जब शिष्य हैं तो साहब कहे कि शिव शिष्य परिवार, एक परिवार है हमारा परिवार। जिसने बनाया मेहनत से बनाया, कभी नहीं सोचा कि आपस में भेदभाव होगी। क्योंकि जो सीखता है उसको बहुत मेहनत लगता है। साहब के पास जाते सुनते तो समझ में आता कि साहब को शिव शिष्य बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आप तो हम अभी तो उनका वृक्ष लगाया हुआ हम लोग सिर्फ फल खा रहे हैं। हम लोग तो बहुत सारे लोगों को जुड़े हुए में बैठ करके मंच पर से बोलते हैं कि हमको भी लोग जानता है, यह भाव से। लेकिन यह भाव आ जाए कि मेरा कहा हुआ सुन करके व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए तो आपके अंदर प्रेम की प्रगाढ़ता उत्पन्न होगी और शिव भाव उत्पन्न होगा। वह भाव सभी के अंदर प्रवेश करेगा और सभी में भाव जागृत होंगे कि आपस में प्रेम हो और हम लोग मिल करके गुरु कार्य को आगे बढ़ाएं। शिव को गुरु रूप में प्रत्येक व्यक्ति को, जन जन को शिव का शिष्य बनाने का जो अथक प्रयास है हम करते रहें, साथ मिल करके करें ताकि गुरु आदेशित कर्म हो सके। यह अपना आदेश नहीं, साहब का आदेश नहीं है, गुरु का आदेश है। हरिंदर तुम जो करते हो सब लोगों को करो। चलिए कुछ जिज्ञासा भी आया है, उस पर 2 मिनट बात करेंगे। जिज्ञासा है, साहब लिखे हैं आओ चले शिव की ओर पुस्तक। अभी मैं सुना कि किसी ऋषि महर्षि का बात नहीं होगा, तो ऋषि महर्षि का बात साहब के पुस्तक में उदाहरण स्वरूप में हुआ है। कोई यहाँ तो प्रवचन नहीं सुनाता है, इसका समाधान। ऐसा कुछ नहीं है कि ऋषि महर्षि की बात में होगी। सिस्टम क्या है, आपको मंच पर जब आमंत्रित किया जाता है आप भरपूर अपना बात को बोल लीजिए। क्योंकि अगर कोई बात किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नहीं जानता बोलने, बहुत सारा कहानियां जानता है, कथा जानता है, व्यक्ति अगर कहने लगे तो पूरा दिन रात खत्म हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। तो किसी को मौका मिलता है, बहुत सारे गुरु भाई बहन आए हैं और सभी को 5 मिनट 10 मिनट का मौका मिलता है। उनका मौका का, उनका समय का उपयोग हो और सभी अपना बात कह सके। इसलिए जब एक बार मंच पर आमंत्रित किया जाता है तो व्यक्ति अपना बात बोल ले, इसके बाद में दूसरे का अवसर मिलता है तो बीच में छेड़ना नहीं चाहिए। फिर आप मंच संचालक से कहिए कि हमको आदेश कीजिए, 5 मिनट में फिर बोलना चाहता हूँ, तो मंच संचालक के ऊपर है, इनके पास समय होगा तो दोबारा बुलाएंगे। एक जिज्ञासा है, आध्यात्मिक जगत में लौकिक जगत को शामिल ना किया जाए। लौकिक जगत में आध्यात्मिक जगत को जोड़ने से जीवन सुंदर हो जाएगी, स्पष्ट करें। शिव शिष्य समिति, जिला सूरजपुर। लौकिक जगत और आध्यात्मिक जगत क्या है? लौकिक जो दिखता है, अध्यात्म जो हम मन से अध्ययन करते हैं, अपने बारे में अध्ययन करते हैं ना कि हम क्या हैं, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकें, ये तो आध्यात्मिक है। लौकिक तो आपको दिखता है, बहुत सारा दिखता है, बहुत भटकता है मन, देख देख करके बहुत सारे चीज दिख जाते हैं, मन भटक जाता है, भगवान में नहीं लगता, ईश्वर में नहीं लगता। आध्यात्मिक है अध्ययन करना आत्मा से,
मनन करना, चिंतन करना उस महेश्वर के बारे में। और कुछ एक जिज्ञासा है कि शिव समिति का उद्देश्य क्या है, समझाने के लिए करेंगे। देखिए, साहब समिति बनाए, समिति साहब के द्वारा ही कहा गया कि समिति बनाया जाए। साहब का उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना शिव समिति का उद्देश्य है। अगर साहब के उद्देश्य को कोई भटका रहा है, उससे अलग हट करके इसमें बदनाम करने की कोशिश, झाड़ फूक, अविद्या तंत्र, घर बांधना, किसी अन्य प्रकार का रखेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। देख रेख, सुविधा और सुझाव जो लोग साहब के बात नहीं जानते हैं या मुख्यालय राज्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके विषय में समिति समझाने का प्रयास करती है। हेलो, एक तो जिज्ञासा है, शिव चर्चा में तो अभी कोई कमाया ही नहीं है ना, तो कमा सकता है, मैं देख लिया हूँ। लेकिन हमारे मुख्यालय द्वारा जो सदस्य बना है वापस में पारी नहीं पड़ते हैं। मैं देखते आ रहा हूँ, बीच में झगड़ते आ रहे हैं। इसका समस्या, ये बहुत बड़ा समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, शिव शिष्य हैं हम, झगड़ने के लिए एक परिवार नहीं बनेगा। हम शिव शिष्य परिवार भी बोले ना कि एक परिवार है, तो इसका मतलब शिव को गुरु ही नहीं बनाए तो झगड़ेंगे ना। अगर शिव को गुरु अपना समझते हैं तो जिसने शिव को गुरु माना है आपका भाई है, आपका बहन है। जो भी शिव को गुरु मान लिया है आपका भाई है, अपना भाई, और आपका अपनी बहन। तो क्या अपने घर में भी अपना भाई बहन से हमेशा झगड़ते रहते हैं? नहीं झगड़ते ना। तो शिव को गुरु जैसे ही बना लीजिएगा, मन में अगर हो जाएगा कि सच में मेरे गुरु शिव हैं, तो अगला आपको भाई अपना बहन लगने लगेगा। और नहीं बनाइएगा, सच में नहीं बनाए रहिएगा शिव को गुरु, तब नहीं लगेगा, तब तो झगड़ा होगा, तब विवाद होगा। इसलिए सच में शिव को गुरु बनाइए। साहब कहते थे कि घोषणा सिद्ध करा लेने से जरूरी है कि शिव का शिष्य हो जाइएगा। शिव का शिष्य बनने के लिए गुरु के आदेशित कर्म पर चलना पड़ेगा। उदाहरण हम लोग बहुत बड़े बड़े दे देते हैं कि सांप वहीं रहता है, बैल वहीं रहता है, मोर वहीं रहता है, चूहा वहीं रहता है, बाघ वहीं रहता है। एक दूसरा के कट्टर दुश्मन जो शिव के फोटो देखते हैं ना, शिव जी का एक ही जगह, और सब प्रेम से रहते हैं। वहां पर प्रेम क्यों है? गार्जियन एक है, शिव, और उनको डर है कि हम गार्जियन के पास बैठे हैं, अपने गार्जियन के पास बैठे हैं, आराध्य के पास बैठे हैं, वरिष्ठ के पास बैठे, डांटेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। तो गुरु शिव से तो समझिए कि रिश्ता अच्छा हो, गुरु डांटेगा क्यों? आपस में लड़ते हो। स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता होगा, बच्चा लड़ते हैं तो डांट पड़ता है ना। तो गुरु शिव है, दूसरा कोई झगड़ा नहीं समझाएगा, नहीं सुधार पाएगा। गुरु शिव है, और जब आप गुरु सच में शिव को मानते हैं तो आपके अंदर द्वेष भाव विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपसी मतभेद रखें, एक दूसरा को नीच समझें, एक दूसरा को कमजोर समझें। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वह मेरा भाई, वह मेरी बहन अपनी होनी चाहिए। शिव शिष्यता का यही उदाहरण है। चलिए, बहुत समय नहीं लूंगा, और भी हमारे सामने भाई बहन हैं जिनको मन तक आने का इच्छा होगी। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं रखते हुए आप लोगों को पुनः मेरा प्रणाम। तो हमारे सूरजपुर जिला के कुछ सदस्य भी हैं, वो आए हुए हैं, वो बचे हुए हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। हेलो, बैठे रहेंगे, कोई नहीं उठेंगे। आइए,